भाग्य से सत्संग प्राप्त होता है और उसमें विश्लेषण किया जाता है सार वस्तु क्या है। जैसे कहा जाता है हंस क्या करता है, हंस के आगे आप दूध और पानी रख दें मिला करके, तो वो उसके अंदर ऐसी झिल्ली होती है, ये माना जाता है उसमें ऑस्मोसिस का ऐसा फिनोमेना होता है कि वो दूध पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। सार वस्तु को ग्रहण करना, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार, संत हंस गुण गह पर हरिवार विकार। तो जो सार वस्तु है उसे हम ग्रहण करें, और सार वस्तु को ग्रहण करना ये महापुरुष सिखाते हैं। उनके सानिध्य में जाकर के शंकाओं का समाधान करके, और जब हमारी हृदय जो है जैसे खेती होती है उसमें से कंकड़ पत्थर निकाल दो, और जब वो समतल हो जाती है, तैयार हो जाती है, तब उसके अंदर ज्ञान के बीज का रोपण किया जाता है। और ज्ञान के बीज के रोपण के बाद तब स्पिरिचुअलिटी का वृक्ष खड़ा होता है जो मल्टीप्लाई होता जाता है। इसीलिए हर व्यक्ति के अंदर पोटेंशियल है, ये नहीं कि हम भाई बिना शक्ति के बिना पोटेंशियल के हैं। हर व्यक्ति के अंदर संभावना है मानव से महामानव बनने की। हर व्यक्ति के अंदर, हर बीज के अंदर वृक्ष की संभावना छुपी होती है। उसे पूरी तरीका का अनुकूल वातावरण मिलेगा तो वो बीज वृक्ष बन जाएगा। ऐसे स्पिरिचुअलिटी का वातावरण हमें जब मिलेगा तो हमारा वृक्ष भी खिलने लगेगा। इसलिए हमारे संतों ने ये बात बताई। और बाकी जब भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है, महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होता है, जैसे कि भगवान राम जटायु को देखते हैं, जटायु पड़ा हुआ है, उसके पंख काट दिए, घायल अवस्था में था। भगवान ने उसकी घायल अवस्था को देखा तो उसको गोद में ले लिया। गोद में लिया तो प्रभु कहते हैं, भाई जटायु, तुमने जानकी को बचाने में जो अपना बलिदान दिया है, जो कुर्बानी दी है, हम बहुत प्रसन्न हैं, मांगो क्या मांगना है। तो जटायु कहता है, प्रभु आप दे नहीं सकते, आपके पास है ही नहीं कुछ देने को। लक्ष्मण जी सुनते हैं तो बड़े क्रोधित होते हैं कि देखो ये मर भी रहा है, इसके पर भी काट दिए, मर रहा है, और ये कहता है आपके पास कुछ है ही नहीं देने को। तो प्रभु राम कहने लगे, लक्ष्मण इसकी भावना को समझो, तुम समझ नहीं पाए, पूछो इससे ये ऐसा क्यों कह रहा है। तो लक्ष्मण जी ने पूछा, तो जटायु ने कहा कि ये बताओ कि एक सेठ के घर, सेठ का बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत उसकी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, बहुत संपत्ति उसके पास है, बहुत गाड़ियां उसके पास है। सेठ जी का पुत्र पैदा होता है, सेठ जी बड़े प्रसन्न होते हैं, गोदी में पुत्र को लेकर के, और जनता के बीच में जनता को दान दे रहे हैं, बहुत प्रसन्न है, आज मुझे भगवान ने पुत्र दिया है। तो जटायु कहते हैं कि अब ये बताओ कि जो सेठ का सारा संपत्ति है, गाड़ियां हैं, पैसा है, वो है किसका। तो लक्ष्मण जी कहते हैं उसके बेटे का होगा, सब कुछ तो बेटे का, सब कुछ बेटे का ही होगा। बोला बेटा कहाँ है, कि सेठ जी के गोद में। बोला मैं कहाँ पर हूं। बोला तुम भगवान की गोद में हो। तो बोला जो भगवान का है वो तो मेरा हो ही गया, अब मुझे क्या देंगे ये और। क्योंकि एनीथिंग प्लस इंफिनिटी इज इंफिनिटी। अनंत में कुछ जोड़ोगे, इंफिनिटी में कुछ जोड़ोगे, मैथमेटिक्स कहती है, तो क्या होगा, इंफिनिटी। और इंफिनिटी से कुछ निकालोगे तो भी इंफिनिटी बचेगी। तो प्रभु तो अनंत है, उनकी गोद में जो बैठ गया, उनका सानिध्य जिसने प्राप्त कर लिया, उसने अनंत को प्राप्त कर लिया। ऐसी ही स्पिरिचुअलिटी है जब आप कनेक्ट हो जाओगे। अभी क्या है, आजकल तो सबके पास मोबाइल फोन है, अधिकांश लोगों के पास मोबाइल फोन, सब मोबाइल फोन चलाते हैं, और सब कहते हैं भाई वाईफाई से कनेक्ट हो जाओ। बड़ी बड़ी कंपनी फ्री भी कर रही है वाईफाई को,
वो फ्री इसलिए करती हैं कि आपको आदत पड़ जाए तो बाद में वो चार्ज लगाएंगी, फिर आपको पैसा भी देना पड़ेगा। तो ये फ्री तो मिल रहा है वाईफाई, पर वाईफाई के कनेक्शन के लिए, क्योंकि ये तो एक कमर्शियल स्ट्रैटेजी होती है, वाईफाई से जोड़ने के लिए आपको पासवर्ड चाहिए। बिना पासवर्ड के जुड़ता नहीं है। वाईफाई तो व्यापक है, ऐसे ही प्रभु भी व्यापक है, उससे जुड़ने के लिए भाई वाईफाई का पासवर्ड चाहिए, और वो पासवर्ड संत लोग बताते हैं, महापुरुष बताते हैं। और जब पासवर्ड मिल जाएगा तो आप उससे कनेक्ट हो जाओगे। इसीलिए ब्रह्मानंद जी कहते हैं, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, गगन बीच अमृत का कुआं, झरे सदा सुखकारी रे, पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीवे झरझर झारी रे, बिना बजावत निष्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे। वो नाद की बात करते हैं कि बिना बजाए हुए नाद को कहते हैं अनहद। अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे। तो ये नाद जो है, जब हम साधना में बैठते हैं और गुरु महाराज के रास्ते पर चलते हैं, तब नाद का अनुभव होता है, तब उस अमृत का अनुभव होता है, तब उस प्रकाश का अनुभव होता है। इसलिए ये अनुभव प्राप्त करने के लिए गुरु महाराज की शरण में, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति जा रहा था, तोते से कहने लगा, मैं गुरु महाराज के पास जा रहा हूं। तोते ने कहा, ठीक है भाई, गुरु महाराज से फरियाद करना, मैं तो इस पिंजरे में बंद हूं। तो गुरु महाराज से कहना कि मुझे भी कुछ संदेश दे। तो व्यक्ति गुरु महाराज के पास गया, उसने तोते की फरियाद की कि जी ऐसा तोता है, पिंजरे में बंद है। तो गुरु महाराज एकदम लुढ़क गए, ऐसी स्थिति में आ गए जैसे वो निर्जीव हो गए हों। वो आदमी बड़ा अचंभित हो गया, उसने लौटा। तोते ने कहा, भाई मेरे लिए क्या संदेश है? तो उस आदमी ने कहा, भाई बात यह है तोते कि तेरी बात मैंने जी की तो गुरु महाराज लुढ़क गए, बिल्कुल निर्जीव बन गए। तोता इस मरज को समझ गया, वो भी थोड़ी देर के बाद लुढ़क गया। उसका मालिक देखता है कि भाई ये तो ना हिल रहा है ना डुल रहा है, पता लगा ये तो मर गया। उसने निकाला, उसको बाहर फेंका क्या, वो उड़ गया। तोते ने कहा, भाई गुरु महाराज ने मुझे रास्ता बता दिया, गुरु महाराज ने मुझे रास्ता बता दिया, बंदी छोड़, बंधन से मुक्त कर दिया। इसीलिए नारद जी जब भगवान विष्णु के दरबार में जाते थे, भगवान से मिलकर के, भगवान का सानिध्य पा करके कृतार्थ होते थे। एक दिन अचानक कुछ पूछने के लिए लौटे तो क्या देखा कि जहां जहां उनके पैर पड़े थे वहां वहां मट्टी खोदी जा रही थी। नारद जी ने कहा, भाई क्या बात है? भगवान के अनुचरों ने कहा कि जी आप तो निगुरे हो, आपका गुरु नहीं है कोई, इसलिए जहां जहां आपके पैर पड़े हैं मट्टी को खोद करके इस अपवित्र मट्टी को फेंका जा रहा है और पवित्र मट्टी डाली जाएगी। नारद जी ने कहा, अच्छा? प्रभु से कहा, प्रभु ने कहा, भाई आप तो, आपका तो गुरु नहीं है कोई, आप तो निगुरे हो। तो कहा, अच्छा प्रभु अगर ऐसी बात है तो आज प्रातःकाल जो व्यक्ति मुझे मिलेगा, सबसे पहले जिस व्यक्ति के मैं दर्शन करूंगा उसी को गुरु बना लूंगा। अब अगले दिन सवेरा हुआ, नारद जी चले। सबसे पहले क्या देखते हैं कि एक मछुआरा कंधे पर जाल डाले आ रहा है। संकल्प की याद आई कि सबसे पहले जो मुझे दिखेगा उसको गुरु बनाऊंगा। अब नारद जी ने मछुआरे के चरण पकड़े और कहा, महाराज आज से आप मेरे गुरु हैं, मैंने आपको गुरु बना लिया। गुरु बनाने के बाद भगवान के पास पहुंचे, कहा, प्रभु मैंने गुरु तो बना लिया पर वो तो मछुआरा है। भगवान ने कहा, तुम अगर कहते हो मछुआरा है तो भाई ये तो बहुत ठीक नहीं है, गुरु के लिए ऐसा सोचना ठीक नहीं होता, अब तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। तो नारद जी को बड़ी चिंता सताने लगी कि मैं तो गुरु बना करके
कल्याण चाहता था, अब ये नरक की बात आ गई। बहुत उदास हो गए। कुछ दिन के बाद गुरु के पास पहुंचे। गुरु ने कहा, भाई नारद जी उदास क्यों हो? नारद जी ने कहा, प्रभु मैंने ऐसे ऐसे आपके बारे में कहा कि गुरु तो बना लिया है पर वो मछुआरा है। गुरु महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, तुमको मैं इसका समाधान भी देता हूं। गुरु महाराज ने समाधान बताया और नारद मुनि भगवान के पास पहुंचे, भगवान को प्रणाम किया। कहा, प्रभु आप मुझे नरक में भेजना चाहते हैं, कोई बात नहीं, मुझे इतना तो बता दो कि नरक होता कैसे है। भगवान ने एक लकड़ी ली, लकड़ी से खींच करके स्केच किया, जैसे प्लान होता है मकान का नक्शा, ऐसे स्केच करके बताया कि देखो ये नरक ऐसा होता है। तो एकदम उठ करके और नारद जी उस पर बैठ गए कि प्रभु ये नरक भी आपका बनाया हुआ है, वो नरक भी आपका बनाया हुआ है। तो भगवान हंसने लगे, कहने लगे, ये किसने बताया तुम्हें? बोला, महाराज गुरु जी ने बताया। तो कहने का मतलब यह है, जीवन में जब गुरु को अपनाते हैं तो रास्ता मिलता है। आज जो कुछ भी हमने पढ़ा है, अक्षर विद्या पढ़ी, साइंस पढ़ी, ये भी गुरु ने ही हमको सिखाई। आपने देखा होगा ड्राइवर्स लाइसेंस बनता है, पहले लर्निंग का लाइसेंस मिलता है, गाड़ी के बगल में बैठ के आदमी सिखाता है, स्कूटर वाला स्कूटर सिखाता है तो वो एक आदमी बैठ के सिखाता है। ऐसे ही इसको कहते हैं ज्ञान को देना। और कबीरदास जी क्या कहते हैं? गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर लें आप समान। गुरु भक्त को अपने समान बना लेता है, इसलिए गुरु महाराज को प्रणाम करो। प्रणाम करने का मतलब आपने देखा होगा, हम झुकते हैं उनमें जिनमें जान होती है, और अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। आप टंकी लगाते हैं, मकान में टंकी सबसे ऊंचे स्थान पर लगाई जाती है, वहां से पानी फ्लो करके नीचे आता है। हम बाल्टी भरते हैं तो बाल्टी को नलके के ऊपर नहीं रखते, नीचे रखते हैं। तो कहा गुरु को प्रणाम करो। बड़ा साइंटिफिक ये है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम किसी टेबल पर बैठते हैं और वहां बड़ी ऑल पिन्स होती हैं, तो एक खतरा रहता है कि कोई ऑल पिन किसी को चुभ ना जाए, बिखर ना जाए, तो उसमें एक चुंबक डाल देते हैं और चुंबक सारे ऑल पिनों को खींच लेता है, पकड़ लेता है। और आपको कोई लोहे का टुकड़ा चुंबक बनाना है तो आप एक चुंबक को रखिए, उसके ऊपर लोहे के टुकड़े को फेरिए तो वो भी चुंबक बन जाएगा। तो कहा गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। जैसे एक कीड़ा जो होता है उसको भृंगी लेकर के और उस पर वाइब्रेशन के प्रभाव से उसको अपने समान बना लेता है, ऐसे गुरु महाराज भी ज्ञान देकर के भक्त को अपने समान ज्ञानी बनाते हैं, उसको दूसरा जन्म देते हैं। इसलिए उसको कहा द्विज, पहला जन्म माता पिता, दूसरा जन्म सदगुरु महाराज देते हैं। पहला जन्म होता है शरीर का, दूसरा जन्म होता है आध्यात्मिक जन्म होता है, जिसमें हम अमरता को समझते हैं, आत्मा की मोर्टैलिटी को समझते हैं, आत्मा की इटर्निटी को समझते हैं। तो ये सदगुरु महाराज का प्रभाव होता है। और हमारे प्रवचन ज्ञान विज्ञान युक्त, ये ज्ञान जो है ये ज्ञान विज्ञान सहित है। ऐसा नहीं आपको मानना पड़ेगा, जब आप अनुभव करेंगे। कहा है भगवान ने श्वेतबंद रामेश्वर का पुल बनाया और उसके लिए भालू बंदरों को बटोरा। भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया, राम एक तापस त्रियतारी, नाम कोट खल कुमत सुधारी। और उस नाम ने कई हजारों करोड़ों लोगों को सुधार दिया। राम एक तापस त्रियतारी, नाम कोट खल कुमत सुधारी। राम भालू कपि कटक बटोरा, श्वेत हेत श्रम कीना थोरा, नाम लेत भव सिंधु सुखाई।
प्रभु के नाम लेने मात्र से भवसागर ही सूख जाता है। इसलिए कहा ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरिदान, नाम बड़ा है। आपके नाम का उच्चारण लिया जाएगा, जिसके नाम का उच्चारण करूंगा वो खड़ा हो जाएगा। हर आदमी का नाम है, ऐसे प्रभु का भी नाम है। आदमी पेंटिंग बनाता है, पेंटिंग में अपनी नाम साइन कर देता है। ऐसे भगवान ने भी एक कृति बनाई है, हमको एक पीस ऑफ आर्ट बनाया है और हमारे हृदय में अपना नाम लिख दिया है। तो इसलिए सज्जनों, उस नाम को समझें। सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बसकर राख्यो रामू। भगवान राम ने हनुमान जी ने भगवान राम के नाम का सुमरण किया और राम को भी अपने वशीभूत कर लिया। सच इज द पावर ऑफ होली नेम। प्रभु के नाम की ये शक्ति है। तो इसको जीवन में जान करके, सच्चे नाम को जान, कोट नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप। आदि नाम माने जो था, है और रहेगा। आपने देखा होगा, साइंस कहती है कि एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, बीच में न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, बीच में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये स्पंदन हो रहा है, ये कण कण में हो रहा है। तो ये जो स्पंदन वाइब्रेशन है, ये जर्रे जर्रे में है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। उसको राम इसलिए कहा, वो सब जगह रमण करता है। हमारे संतों ने कहा 4 राम है जगत में, 3 राम व्यवहार, 1 राम तत्व सार है, तिनको करो विचार। 4 प्रकार के राम हैं। प्रथमो शाली राम है। पहले शालिग्राम निकलते हैं, जिनको माना जाता है नेपाल में गंडक नदी से निकलता है। एक फसल होता है, एमोनाइट होता है, उसको आप तोड़ोगे तो उसके अंदर से चक्र निकलते हैं। एक कीड़ा था जो लावा के अंदर दब गया और एक पत्थर बन गया। वो आम पत्थरों से ज़्यादा भारी होता है, उस पर काफ़ी लोहा का वजन होता है, तो उसको शालिग्राम बोलते हैं। प्रथमो शाली राम है, दूजो पारस राम, तीजे राजा राम है, चौथे आत्म राम। रमय निरंतर आत्मा, सब घट 8 याम, वाही ते संतन धरो, राम ताही को नाम। उसको इसलिए राम कहा गया, वो सबके हृदय के अंदर बिना भेदभाव के रमण करता है, एनर्जाइज करता है। तो इसलिए सज्जनों, उसी राम को पहचानना है, उसी राम की भक्ति करके, जिस राम की भक्ति भगवान शंकर ने की।